सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर एग्जाम के लास्ट दिनों में देखेगी, छोटी छोटी क्लासों से अगर दो चार क्वेश्चन सीधे मिल जाते हैं तो आप ही जानते हैं कितना बेनिफिट होता है। इसलिए इस क्लास को पूरा देखना, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने वाले हैं सीधे के सीधे छपे हुए मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि एक चालक के माध्यम से t समय में कुल आवेश क्यू बह रहा है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर करंट कहलाती है, आप सभी को पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए स्टार्टिंग में हम बेसिक सवाल करेंगे, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए एग्जाम लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे ही ये पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस देखना, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले लेवल से भी थोड़ा हाई लेवल तक हमने क्वेश्चनों को अपग्रेड किया है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 2, परंपरागत रूप से धारा की दिशा किस प्रकार मानी जाती है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए। धारा की दिशा किस प्रकार होती है? धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी पदार्थ की वह विशेषता जो धारा की प्रवाह का विरोध करती है। तो धारा की प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध। ठीक है, क्या? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो राइट फॉर्मूला है वो क्या होगा? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे है प्रतिरोधकता और ये है चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी चालक में वोल्टेज क्या है? वी है और धारा आई है और प्रतिरोध आर है। तो इनके बीच संबंध, कौन सा संबंध जो सही समीकरण दर्शाता है? बताइए इनके बीच के संबंध को कौन सा समीकरण सही रूप से दर्शाता है? तो आपको पता है कि ओम का नियम है, वो इन तीनों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ओम का नियम है वी इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये श्रृंखला में जुड़े दो प्रतिरोध R1 और R2, ये किस में जुड़े हैं? श्रृंखला में। ठीक है, नहीं कि समांतर में। श्रृंखला में जुड़े हैं तो प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? बताइए। तो श्रृंखला में जुड़े हैं तो प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। आप सभी को पता है कि श्रृंखला में जुड़ा होता है तो डायरेक्ट उसको योग कर देते हैं अपन। क्या करते हैं? डायरेक्ट योग। तो यानी कि R1 + R2। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेकिन अगर ये समांतर जुड़े हुए होते तो ये वाला होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम में इतने इजी पूछ जाएंगे, लेकिन आपके इजी क्वेश्चन या फिर इसके जो फैक्ट्स है वो भी कवर होना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। देखते क्वेश्चन नंबर 6, समांतर में जुड़े दो प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ समांतर में जुड़े हुए हैं तो प्रतिरोध R1 R2, कुल प्रतिरोध किससे निकलता है? 1/R प्लस 1/R2। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है। अब इसको देखिए ऐसे करेंगे, बिल्कुल सरल लिख देता हूँ मैं, आर टोटल है ना, ये टोटल है इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और फिर इन दोनों का लघुत्तम लेके जोड़ेंगे और फिर इसको उल्टा करेंगे तब जाके आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा, यानी कि पीएन जंक्शन होगा कोई। ठीक है, यहाँ पे मान लो धारा आ रही है, ये पॉइंट है और यहाँ से जा रही है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का संबंध किस नियम से मिलता है? बताइए। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बताइए। इसमें आपको पता है किरचॉफ का नियम है, लेकिन कौन सा? धारा नियम या फिर वोल्टेज नियम? कौन सा इसका राइट आंसर होगा 7 का? बताइए। तो धारा नियम है, उसके अंदर है कि आने वाली धारा और बराबर जाने वाली धारा, केसीएल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब देखिए किसी बंद लूप में वोल्टेज का कुल योग किस नियम से शून्य होता है? बताइए। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम से या केसीएल, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए किसी, अगर कोई बंद लूप है, ठीक है, उसमें कुल वोल्टेज होगा जो, वो वोल्टेज नियम से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो बंद लूप होता है ना, बंद लूप, उसमें वोल्टेज का कुल योग वो शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब देखिए ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु आपके सिलेबस में स्पेशल दिया गया है, तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसमें प्रतिरोधों के अनुपात का संबंध क्या होता है? बताइए। भाई व्हीटस्टोन सेतु जो बना हुआ होता है उसमें प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़े होते हैं, उनके बीच क्या संबंध पाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो R1/R2 इक्वल R3/R4। ठीक है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के अंदर इस समीकरण को संतुलित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो गैल्वेनोमीटर है वो भी दे रखा है। गैल्वेनोमीटर में करंट शून्य कब होता है? बताइए। ब्रिज संतुलन पर या श्रृंखला में, समांतर में, कौन सी स्थिति में गैल्वेनोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर है वो शून्य दर्शाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। तो ब्रिज जब संतुलित होता है तब करंट शून्य दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब यहाँ पे मीटर सेतु की बात चल रही है। मीटर सेतु में अब अपन देखा व्हीट स्टोन सेतु, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब आएंगे यहाँ पे। तो आर एक्स कैसे मापा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11
तो आर एक्स मापा जाता है वन, ये आई वन अपॉन आई टू गुना आर। ठीक है, आई वन अपॉन आई टू गुना आर, आई वन अपॉन आई टू गुना आर इक्वल टू आर एक्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का प्रयोग मुख्यतः क्या प्रयोग है बताइए? सटीक वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए। तो वो पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या नाम मापा जाता है? विभव मापी के अंदर। बताइए, पोटेंशियोमीटर विभव मापी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। तो सटीक वोल्टेज मापती है क्या? विभव मापी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोध में करंट कैसा होता है? भाई जैसे श्रृंखला में जुड़े हैं यहाँ से और यहाँ से, ये प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मान लो कोई भी श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोध, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है। अब इन दोनों के अंदर प्रतिरोध बताइए, ये करंट, इन दोनों में जो धारा जा रही है वो समान होगी या फिर अलग अलग होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का बताइए। तो श्रृंखला में ना सभी के अंदर समान धारा प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब श्रृंखला में वोल्टेज का वितरण कैसा होगा? अब इनमें देखिए, अगर अब यहाँ पे V1 और V2 है, तो अब बताइए V1 और V2 कैसा होगा? विभाजित होगा, समान होगा। 14, 14 में बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। तो धारा तो समान होती है, यानी कि I इजकल टू V अपॉन आर, है ना। तो ये तो समान रहती है, लेकिन V और I में क्या होगा कि मतलब अगर R ज़्यादा होगा तो V कम होगा। मतलब इन दोनों का जो अनुपात में कांस्टेंट रहेगा, अगर V बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, और V घटेगा तो R भी घटेगा। समझ गए? तो जैसे अगर V ये प्रतिरोध के अनुपात में ही होगा ये भी, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो R भी घटेगा। यहाँ पे वोल्टेज का वितरण तो ये किस प्रकार रहेगा? घटता बढ़ता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14, 14, 14। तो विभाजित रहेगा, इसके अनुपात में विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समांतर में करंट का विभाजन। अब देखिए समांतर है, एक ये जा रही है और मतलब ये जा रही है, इस प्रकार से अगर धाराएं जा रही है तो इसमें करंट आई किस प्रकार होगी? I1, यहाँ पे I1 होगा और इधर होगा I2। तो बताइए करंट का विभाजन होगा नहीं होगा समांतर में? समांतर में बिल्कुल करंट का विभाजन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विभाजित। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समांतर में वोल्टेज कैसा रहता है? अब इसी प्रकार वाले में समांतर में वोल्टेज देखा है, वोल्टेज समान रहेगा या अलग अलग रहेगा? बताइए 16 के अंदर। तो वोल्टेज होता है वो समान रहता है इसमें, किसमें? समांतर वाले में। इन दोनों का उल्टा है, एक में धारा समान रहती है तो और वोल्टेज विभाजित रहता है, और समांतर वाले के अंदर क्या है? वोल्टेज समान रहता है और धारा विभाजित रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ओमिक कंडक्टर का विशेष गुण क्या होता है? ओमिक कंडक्टर का या ओमीय चालक का विशेष गुण क्या होता है? बताइए 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो इसमें होता है V समानुपाती I। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ओमिक युक्तियों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर का विशेष गुण क्या होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। V I के बराबर नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, ओमिक विशेष गुण के अंदर V और I बराबर नहीं होते हैं। इनका अनुपात मतलब इनके अंदर है ना, कोई भी किसी प्रकार का अनुपाती समानुपाती नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध कैसे बढ़ता है? भाई जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो धातु का क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि तो बताइए क्यों बढ़ता है, कैसे बदलता है? यहाँ पे पूछा है, तो बताइए बढ़ेगा या घटेगा प्रतिरोध? क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो धातु का क्या प्रतिरोध बढ़ता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं जो आपस में टकराने के कारण प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, धारा घनत्व जे को कैसे निकाला जाता है? यानी कि जो जे है उसका राइट फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो जे इजकल टू आई अपॉन ए। ठीक है, ये होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने के लिए क्षेत्रफल का भाग दे देंगे उसमें, तो आई अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, श्रृंखला में वोल्टेज विभाजन कैसे होता है? तो श्रृंखला में जोड़ा है अपन में, तो इसमें वोल्टेज का विभाजन किस प्रकार होता है बताइए? तो आई इजकल टू बी अपॉन आर, है ना। तो जैसे जैसे R1 R2 का अनुपात होगा वैसा ही V1 V2 का अनुपात भी होगा। तो बताइए V1 अपॉन V2 का अनुपात क्या होगा? 1/R1 अनुपात 1/R2 होगा या फिर ये वाला होगा? 21, 21 का राइट आंसर दीजिए। बताइए 21। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, V1 और V2 का जो अनुपात होगा वही R1 और R2 का अनुपात होगा, क्योंकि श्रृंखला में धारा सेम रहती है। धारा श्रृंखला में क्या है? धारा सेम रहती है। धारा सेम रहती है तो वोल्टेज में परिवर्तन होने से प्रतिरोध के अनुपात में ही परिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समांतर में करंट विभाजन कैसा होता है? करंट का विभाजन समांतर में पूछा है। ठीक है, समांतर समांतर में करंट का विभाजन कैसा होगा? अनुपात में होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा?
भाई प्रतिरोध के हिसाब से ही होगा। समांतर में क्या है, वोल्टेज समान रहता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज तो समान रहेगा तो आई और आर में होगा। तो अगर आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, और आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, यानी कि इनका जो अनुपात है व्युत्क्रमानुपाती होगा आई और आर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई वन अनुपात आई टू इक्वल टू 1/R1 अनुपात 1/R2। दोनों में समझ गए होंगे आप, समांतर और श्रेणी वाले में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बताइए। जो गैल्वेनोमीटर उसको और सटीक बनाने के लिए क्या किया जाता है, शंट रजिस्टर जोड़ते हैं या सीरीज रजिस्टर जोड़ते हैं, बताइए क्या करते हैं इसमें। 23 तो इसमें संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु है ना, उसका उससे मापने के क्या लाभ है भाई, लाभ क्या है व्हीटस्टोन सेतु में। उच्च सटीकता, तेज मापन, कम धारा, कौन सा फायदा है इसमें 24 में। तो भाई इसमें सटीकता ज्यादा होती है, व्हीटस्टोन सेतु में क्या उच्च सटीकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मीटर ब्रिज, यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु, यहाँ पे मीटर ब्रिज में लंबाई और प्रतिरोध का अनुपात इसके लिए मापा जाता है। भाई इसमें लंबाई मापते हैं पहले, फिर प्रतिरोध का अनुपात, लंबाई और प्रतिरोध का अनुपात का मापन करते हैं मीटर ब्रिज में। किसके लिए, आरएक्स का मापन के लिए, वोल्टेज मापन के लिए, करंट मापन के लिए, बताइए। 25 तो आरएक्स को मापन के लिए ही इसमें लंबाई और प्रतिरोध का अनुपात मापा जाता है, आरएक्स के मापन के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे पूछे जाते हैं भाई, और लेब स्टैंड में पूछे जाने की संभावना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव में गैल्वेनोमीटर शून्य कब पड़ता है। भाई पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर जो होता है वो शून्य कौन सी स्थिति में, जब धारा स्थिर हो, जब करंट अधिक हो, हमेशा, बताइए कब। क्वेश्चन नंबर 26 जब धारा स्थिर होती है तब पोटेंशियोमीटर ये गैल्वेनोमीटर में शून्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पोटेंशियोमीटर में धारा स्थिर क्यों रखी जाती है, बताइए धारा स्थिर क्यों रखी जाती है। 27 बताइए। ताकि वोल्टेज का जो विभाजन है वो सही रहे, स्थिर धारा पे वोल्टेज का विभाजन सही रूप से हो, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सीरीज और पैरेलल यानी कि श्रृंखला और समांतर नेटवर्क में किरचॉफ नियम किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, धारा और वोल्टेज निकालने के लिए, केवल करंट केवल वोल्टेज, बताइए। 28 तो धारा और वोल्टेज दोनों ही निकाला जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अधिभार यानी इच्छित चार्ज स्थायी धारा में जमा होता है या नहीं, जो एक्स्ट्रा आवेश होता है अतिरिक्त, वो स्थायी धारा में जमा होता है या नहीं होता है, बताइए। बताइए होता है नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर बताइए। तो स्थायी धारा में अधिभार जमा नहीं होता है, क्योंकि धारा है ना लगातार बहती रहती है, स्थायी धारा में जमा नहीं होता है, क्योंकि धारा तो बहती रहती है, इकट्ठी थोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विद्युत धारा मापन के लिए मुख्य उपकरण कौन सा है, बताइए। इनमें से विद्युत धारा का मापन करना है, किसका, धारा का। तो वोल्ट मीटर, ओसिलोस्कोप, एमीटर। तो आपको पता है एमीटर है जो विद्युत धारा का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस चालक में धारा के प्रवाह के दौरान उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से संबंधित है। भाई जैसे धारा प्रवाहित हो रही है, अब प्रवाहित होने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है कौन से नियम से है, जूल का नियम, ओम का नियम, केवीएल, केसीएल, बताइए। 31 तो इसमें है जूल का नियम, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो जूल का नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, जूल का नियम क्या बताता है भाई, अब बताइए इनमें से जूल का नियम का राइट फॉर्मूला कौन सा है, वो बताना है यहाँ पे। 32 एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, धारा का स्क्वायर, प्रतिरोध, और कितने देर तक बहती है वो, कितनी हीट उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो इन प्रश्नों की, और अपना जो शॉर्ट नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि पूरा तो आप अब नहीं पढ़ पाएंगे, एग्जाम बिल्कुल पास है, और एग्जाम के पास में एकदम शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये बार बार करते रहेंगे तो सफलता दिलाएगी। आप अन्य कंटेंट के पीछे मत भागिए, जितना पढ़ा है उसी का बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वहाँ से अगर क्वेश्चन छूटता है तो आपका ज़्यादा नुकसान होता है, बजाय कि नया पढ़ने की, क्योंकि नए को आप पढ़ोगे तो एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, लेकिन अगर पुराने को आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिरोधकता जो रजिस्टिविटी है किसका माप है, प्रतिरोधकता किसकी माप है, पदार्थ की धारा के विरोध का, वोल्टेज का, धारा का, शक्ति का, बताइए। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। 33 बताइए यहाँ। वैसे प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी मतलब ये प्रतिरोध है, तो पदार्थ की जो धारा का विरोध करता है ना पदार्थ, उसकी माप है। किसी भी पदार्थ का धारा का विरोध करने की जो क्षमता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा धातु
सबसे कम प्रतिरोधकता रखता है, यानी कि उसमें धारा आसानी से बहती है। कौन सा है ऐसा? तांबा, जो सबसे अच्छा चालक भी होगा, सबसे कम प्रतिरोधकता रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 34, बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो तांबा है वो सबसे अच्छा चालक है, तो उसमें ही सबसे कम प्रतिरोधकता होगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध कैसे बदलता है? तो तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मुक्त आयन है, धातु के अंदर जो ए, तो वो क्या ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, ऊर्जा लेके गति करने लगते हैं, आपस में टकराते हैं, इस कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 35 के अंदर। 36 के देखिए, 36 तापमान गुणांक, यानी कि जो टेम्परेचर का कोफिशिएंट है वो किसे दर्शाता है? तापमान और प्रतिरोध का अनुपात को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तापमान गुणांक किसको दर्शाएगा? तापमान और प्रतिरोध के अनुपात को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ओम का नियम कब मान्य नहीं है, कौन सी स्थिति में? तो नॉन ओमिक कंडक्टर में, ठीक है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है कुछ युक्तियां, वहां पे ओम का नियम लागू नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इलेक्ट्रिक धारा, विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों, आयनों। तो बताइए, इलेक्ट्रिक धारा, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे। 38। तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सीरीज और पैरेलल यानी कि समांतर, श्रेणी और समांतर में वोल्टेज और धारा का व्यवहार किस पर निर्भर करता है? बताइए, वोल्टेज और धारा का व्यवहार, तो ये प्रतिरोध पर, क्षेत्रफल पर, या फिर लंबाई पर? 39 बताइए 39। तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, क्योंकि सीरीज के अंदर धारा सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज प्रतिरोध के अनुपात के इस आधार पर चेंज होगा। और वैसे ही अगर पैरेलल में देखते हैं तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, लेकिन जो धारा है वो प्रतिरोध के अनुसार अनुपात में परिवर्तित होगी। तो यहाँ पे प्रतिरोध ही प्रतिरोध ही इनको अपने उससे विचलित कर रहा है धारा को, इसके कारण ही डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गैल्वेनोमीटर का मूल उद्देश्य क्या है? जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या मापता है? छोटी धारा को मापता है, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति मापना। तो ये धारा को ही मापता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो शंट रजिस्टर होते हैं गैल्वेनोमीटर में क्यों लगाया जाता है? भाई शंट प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? करंट बढ़ाने के लिए, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। तो जो शंट प्रतिरोध होता है वो संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, ज्यादा एक्टिव बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सीरीज में जुड़े प्रतिरोध में करंट कैसा रहता है? भाई जो सीरीज में जुड़ रहे हैं ये है, और फिर ये, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध जुड़ रहा है R1 और R2, तो इसके अंदर धारा कैसी रहेगी? धारा सेम ही रहेगी दोनों में से, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम ज्यादा होता है, धारा कॉन्स्टेंट रहेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर, तो धारा क्या रहेगी? समान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, समांतर में वोल्टेज कैसा रहता है? भाई समांतर है तो इसमें वोल्टेज कैसा होगा? समांतर में वोल्टेज तो समान रहेगा, लेकिन धारा प्रतिरोध के अनुपात में चेंज होगी। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मीटर ब्रिज में अनजान प्रतिरोध RX मापने के लिए किन चीजों का अनुपात लिया जाता है? तो बताइए, RX मापने के लिए किन चीजों का अनुपात लिया जाता है? तो बिल्कुल लिया जाता है I1/I2, और शक्ति, धारा, वोल्टेज, करंट। बताइए 44 का क्या क्या आंसर होगा? 44, और इसके साथ लंबाई ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, पोटेंशियोमीटर का मूल सिद्धांत। अब देखिए, पोटेंशियोमीटर या विद्युत मापी, विभव मापी है, विभव मापी का मूल सिद्धांत क्या है? शून्य करंट विधि, प्रतिरोध विधि। बताइए कौन सा राइट आंसर है? ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता पढ़ने के बाद भी, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है और शॉर्ट नोट्स भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, तो पोटेंशियोमीटर का जो मूल सिद्धांत है वो शून्य करंट विधि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर शून्य कब दिखाता है? जब व्हीटस्टोन से तू संतुलन में होता है तब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ओमिक कंडक्टर, यानी कि जो ओमिक नियम, ओमिक युक्तियां ये ओम के नियम का पालन करती है, उसमें वोल्टेज और करंट का संबंध कैसा रहता है? V=I R। अब यहाँ पे क्या पूछा है? V और I का कैसा संबंध रहता है भाई? प्रत्यक्ष अनुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, कोई संबंध नहीं, अनिश्चित। बताइए 47 का राइट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष अनुपाती होता है, क्योंकि v बढ़ाएंगे तो इधर ये भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब इधर इधर मान के चलिए, अगर आई बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा, आई घटाएंगे तो वी भी घटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उसमें वोल्टा और करंट का संबंध कैसा रहेगा? बताइए। तो जो पालन ही नहीं करती है तो उसका संबंध कैसा रहेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, तो उनमें अप्रत्यक्ष संबंध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, धारा घनत्व J
वो कैसे व्यक्त किया जाता है? धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का कुल संबंध किस नियम से दिया जाता है? तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है, और यह दिया था केसीएल से, किरचॉफ के करंट लॉ से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किसी बंद लूप में वोल्टेज का कुल योग किस नियम से शून्य होता है? ये केवीएल से यानी कि किरचॉफ के वोल्टता नियम से। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तापमान बढ़ने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलता है? देखिए धातु का अपन ने देखा, धातु का तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक का बताइए प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? 52 बताइए। तो अर्धचालक का घटता है, ठीक है, इसीलिए अर्धचालक युक्तियां ज्यादा काम मिली जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस उपकरण से सटीक वोल्टेज मापा जाता है? सटीक वोल्टेज या किससे मापा जाता है? एमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर से या फिर वोल्ट मीटर से? बताइए। 53। तो पोटेंशियोमीटर होता है जो विभव मापी होती है, उससे सटीक वोल्टेज मापा जाता है। हालांकि वोल्टेज वोल्टमीटर से मापा जाता है, लेकिन सटीक पोटेंशियोमीटर से ज्यादा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर, गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? शंट रजिस्टर जोड़ा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 शंट रजिस्टर जोड़ते हैं वहां पे संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है भाई, सीरीज में वोल्टेज वितरण का अनुपात किससे निर्धारित होता है? तो देखिए सीरीज में है, अब वोल्टेज धारा तो समान रहती है, लेकिन अगर वोल्टेज है वो प्रतिरोध के अनुपात के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए ये है, अब यहाँ तो I1 आ रही है धारा, लेकिन इसकी जगह अगर V1 होगा तो R1 होगा, अगर V2 होगा तो R2 होगा, यानी कि R2 होगा तो V2 होगा, और अगर R3 होगा तो V3 होगा। यानी कि परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? आर के कारण, वी में, ठीक है। तो ये प्रतिरोध से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, समांतर में करंट विभाजन किसके अनुपात में होता है? करंट का विभाजन समांतर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, तो आई अनुपात I2 = 1/R1 अनुपात 1/R2, बताइए। तो 1/R के अनुसार होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 56 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ओम का नियम किसके लिए मान्य है? तो ओम का नियम उन पदार्थों के लिए मान्य है जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि ओमिक कंडक्टर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भाई सीरीज और पैरेलल दोनों के नेटवर्क में धारा और वोल्टेज निकालने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है? तो आपको पता है कि सीरीज हो और पैरेलल में अगर धारा निकालनी है तो धारा नियम, और वोल्टेज निकालनी है तो किरचॉफ का वोल्ट का नियम, यानी कि किरचॉफ का धारा और वोल्टेज दोनों नियम लगाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अधिभार स्थायी धारा में जमा होता है या नहीं, बताइए। तो आपको पता है कि धारा प्रवाहित होती रहती है, धारा स्थायी नहीं होती, इसलिए जो अधिभार आवेश होता है, वो एक्स्ट्रा आवेश होता है, वो जमा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, धारा मापन का मुख्य उपकरण कौन सा है? धारा को प्रमुख रूप से मापा जाता है, वो एमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भाई सीरीज सर्किट में, श्रृंखला सर्किट में दो प्रतिरोध R1 तो ये है और R2 ये है जुड़े हैं, तो कुल वोल्टेज 10 है, तो भाई धारा ज्ञात करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो टोटल प्रतिरोध देखेंगे कितना होगा, ये सीरीज में है तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 प्रतिरोध है ना। तो यहाँ पे I = V/R, ठीक है। अब V तो हो गया टोटल 10 और R भी हो गया टोटल 10, तो धारा होगी 1 एम्पियर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, दो समान प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हैं और कुल करंट 6 है, यदि वोल्टेज 12 हो तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है, तो आप सभी को पता है कि पैरेलल के अंदर प्रतिरोध जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सिंप्लीफाई करते हैं तो होता है ये आर टोटल बराबर कितना होगा? R1 + R2/R1R2, ठीक है, ये हो जाएगा R1R2। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है? 12। और धारा कितनी है? अब देखिए प्रतिरोध ये किस प्रकार से सोल्व होगा, ये आपको पता ही होगा। V इक्वल टू आई आर, V = I R, तो V/I = R, है ना, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो V कितना है यहाँ पे? V है 12 और I कितना है? 6। तो यानी कि इन दोनों का अनुपात आएगा 2:1। कहाँ चला गया? तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, गुणा करेंगे एक, तो 1 1 आना चाहिए, कितना आएगा बताइए प्रतिरोध?
या फिर 6 6 आ रहा है ना, हाँ, तो 6 और 12। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, जोड़ेंगे तो 12, गुना करेंगे तो 2, कितना आएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, 62 का आंसर दीजिए, 62 62। तो इसकी वैल्यू होगी 4, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोध जैसे ही आप मान यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 10 ओम का प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा बह रही है, तो जूल हीट कितनी होगी। अब देखिए जूल के जो नियम से निकाला था अपन ने, आई स्क्वायर वाले से, तो उस वाले फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपको बताया था, याद है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक बार कमेंट करो, देखिए आपको याद है कि नहीं है। है तो आई स्क्वायर आर टी वाले से, तो इसके अंदर आई, आई का वैल्यू रख देंगे, ओम का वैल्यू रख देंगे, और टी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो फिर इसकी ये कितनी उष्मा, यहाँ पे एच निकल जाएगी, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 दूना 20 एम्पियर। जूल हीट कितनी उत्पन्न होगी, जूल का मतलब 1 सेकंड में। बताइए 63 में क्या राइट आंसर आएगा, 63 बताइए। 2 एम्पियर धारा मेरी जूल हीट कितनी उत्पन्न होगी, कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी उत्पन्न होगी ये देखना, 2 2 सेकंड, यहाँ पे टी की वैल्यू 2 सेकंड है, ठीक है, टी की वैल्यू 2 सेकंड। तो आई स्क्वायर कितना होगा, 10 दूना 20, नहीं आई कितना, 2 दूनी 4, ढाई 40, हाँ, 4 को 10 सेकंड में 40, और 2 सेकंड 80। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये 2 सेकंड के लिए पूछा है यहाँ पे ना, टी की वैल्यू 2 सेकंड होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ा जाता है। हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता भी होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर होता है, उसको अगर एमीटर बनाना है तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा, पोटेंशियोमीटर, शंट रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर, या फिर कोई नहीं, बताइए। 64, 64 का आंसर दीजिए। तो इसमें शंट रजिस्टर जोड़ा जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो क्या जोड़ा जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, 65। तो इसमें सीरीज रजिस्टर जोड़ा जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में परिवर्तित कर रहे हैं तो शंट रजिस्टर, धारा वाले में अगर वोल्ट में कर रहे हैं तो सीरीज रजिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 12 वोल्टेज में 3 ओम और 6 ओम के पैरेलल प्रतिरोध है, तो करंट कितना होगा। तो भैया पैरेलल है ये, 1/6 और 1/3, या फिर 6 3 9 बट्टे 18, ठीक है। R1 + R2 अपन R1 R2, R1 R2, है ना। तो यहाँ पे आएगा 36 18/9, यानी कि 2 तो आर आ जाएगा, ये हाँ टोटल 8 2 आ जाएगा, V/R। तो 6 एम्पीयर आया यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 100, R2 200, R3 150, तो RX ज्ञात करना है। बताइए व्हीटस्टोन सेतु के अंदर जो RX है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। 67, 67 के अंदर बताइए। तो इसके अंदर देखिए ये चौथा है, RX ज्ञात करना है ना, तो R1/R2 बराबर R3/R4। अब यहाँ R4 की जगह RX है, अभी इस फॉर्मूले में जैसे इनकी वैल्यू रखेंगे तो पता चल जाएगा। R1/R2 का मतलब 1/2, और इसकी जगह कितना है, 150, है ना, 150। 150 को इधर, इसका होगा 1/2, 2 से गुना करेंगे 300, RX 150 और 1/2। तो गैल्वेनोमीटर संतुलित है या ज्ञात करिए यदि गैल्वेनोमीटर संतुलित है, तो अपन 200 गुना 150। बताइए 67 में क्या राइट आंसर होगा।
इसका आंसर होगा 75, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सीरीज में जुड़े तीन प्रतिरोध यानी कि श्रृंखला में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 2, 3 और 5। उसके लिए कुल करंट क्या होगा यदि वोल्टेज 10 है तो? बताइए कुल करंट क्या होगा यदि वोल्टेज 10 है तो? 68 का बताइए। तो यहाँ पे देखिए 2, 3 और 5, टोटल 10 ओम हो गया, और वोल्टेज कितना है 10 V। तो V इजकल टू आई आर, है ना, आर की वैल्यू 10 और वी की वैल्यू 10, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मीटर ब्रिज में देखिए I1 ये है, L1 ये है और L2 ये है, ठीक है, और आर ये है, तो आर एक्स ज्ञात करना है। बताइए, तो ये मीटर सेतु का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये यहाँ से उठा के वैल्यू रखो 69 के अंदर। तो आर एक्स कैसे कहता होगा, आर एक्स इजकल टू L1/L2 और मल्टीपल आर। तो देखिए L1 कितना है 40 और यहाँ पे 60, और आर कितना है 30, 30 है ना, तो यहाँ पे 60 है तो इससे कट जाएगा 2, और 2 को इसमें 20, तो आर एक्स कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पोटेंशियोमीटर में किसी वोल्टेज को मापने का लाभ क्या है? देखिए पोटेंशियोमीटर से अगर वोल्टेज को मापा जाता है तो क्या है, क्या फायदा है इसका? तो गैल्वेनोमीटर में शून्य धारा, अधिक करंट, कम प्रतिरोध, कोई नहीं। बताइए 70 70 70। तो शून्य करंट पे जो शून्य धारा होती है उस टाइम पे जो वोल्टेज है वो सटीक मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सीरीज सर्किट में यानी कि श्रृंखला में R1 ये है और R2 ये है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 10 और 5 15, और वोल्टेज भी 15 है, तो R2 पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? बताइए वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, सीरीज की बात कर रहे हैं श्रृंखला में, तो बताइए 71 71। बताइए। तो देखिए यहाँ पे R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, और टोटल वोल्ट कितना है 15, टोटल वोल्ट कितना है 15, और यहाँ पे पूछा R2 पर वोल्टेज, तो R2 पर वोल्टेज ड्रॉप पर V2 होगा, मान लीजिए V2 ना, तो V2 कैसे निकालेंगे, V2 कैसे निकालेंगे बताइए? तो यहाँ लिखेंगे V टोटल जो कि कितना दे रखा है 15, गुणा ये प्रतिरोध कौन किस किस पे ड्रॉप हो रहा है R2 पे, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। अब देखिए 10 और 5, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है 15, और R2 कितना है, R2 है यहाँ पे 10, तो देखिए 10/15, और टोटल टोटल वोल्टेज कितना है 15, तो 15 से 15 कटा तो 10 का 10 रह गया, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भाई दो समांतर रजिस्टर है, उसमें वोल्टेज 12 वोल्ट है, ठीक है, समांतर में लगे हुए हैं पैरेलल में, प्रत्येक में धारा 2 एम्पीयर है, दोनों में 2 2 एम्पीयर जा रही है, तो कुल करंट कितना होगा बताइए 72। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा थ्योरी और पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, बस आपको करते रहना है। देखिए टोटल है, देखिए रजिस्टर में 12 वोल्ट है, प्रत्येक में धारा 2 2 एम्पीयर, तो देखिए दो समांतर जा रही है तो दो तो इसमें जा रही है, दो इसमें जा रही है, ठीक है, दोनों में दो जा रही है ना, तो कुल 4 हो जाएगी, ठीक है, सीधा सीधा कुल 4 एम्पीयर हो जाएगी, दोनों में 2 2 एम्पीयर जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कंडक्टर ओमिक है या नॉन ओमिक, यह किससे पता चलता है? VI ग्राफ से, या प्रतिरोध से, वोल्टेज से, करंट से, किससे? 73 बताइए। तो बिल्कुल सही है, अगर VI ग्राफ का पालन कर रहा है तो कंडक्टर ओमिक है, और अगर इस ग्राफ का पालन नहीं कर रहा है तो ओमिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, तापमान बढ़ने से, तापमान अगर बढ़ाया जाता है किसमें प्रतिरोध घटता है? प्रतिरोध, भाई देखिए धातु में तो प्रतिरोध बढ़ता है, तो अर्धचालक में प्रतिरोध है जो घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, धारा घनत्व जे होता है वो किसे दर्शाता है? क्षेत्रफल में धारा प्रवाह को, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में धारा प्रवाह को दर्शाता है, वैसे इकाई क्षेत्रफल में धारा प्रवाह को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भाई सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट, ठीक है, श्रृंखला, उसमें वोल्टेज विभाजन किसके अनुपात में होता है? तो सीधी सी बात है प्रतिरोध के अनुपात में होगा, भाई धारा तो समान रहेगी, और अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज उसके अनुपात में ही परिवर्तित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, देखिए समांतर, अगर समांतर में है तो करंट विभाजन किस अनुपात में होगा बताइए? व्युत्क्रमानुपाती आर के, या फिर आर के समानुपाती? क्वेश्चन नंबर 77 बताइए 77। तो बिल्कुल सही है, 1/r के समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कौन सा नियम जंक्शन पर करंट संतुलन बनाता है? करंट संतुलन, केवीएल केसीएल। देखिए धारा धारा संतुलन कौन सा नियम बनाएगा? धारा संतुलन, तो धारा का नियम केसीएल बनाएगा, भाई आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर। 79 देखिए भाई, कौन सा नियम बंद लूप में वोल्टेज का कुल शून्य? तो देखिए बंद लूप के अंदर वोल्टेज का कुल शून्य बताता है वो केवीएल बताता है, यानी कि किरचॉफ का वोल्ट का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सीरीज और पैरेलल नेटवर्क में धारा और वोल्टेज निकालने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सीरीज में और पैरेलल दोनों में अगर धारा निकालेंगे तो केसीएल और वोल्टेज निकालेंगे तो केवीएल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, वेट स्टोन ब्रिज में R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, तो RX ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, यदि गैल्वेनोमीटर संतुलित है तो कीजिए। 120 अपॉन 80 इक्वल टू 100 अपॉन RX। यहाँ से कितना होगा? 20 से काटें तो 5 6 4 और 5, तो 520 अपॉन 6, RX कितना होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 81 81। तो गुणा 80 अपॉन 120, यहाँ से होगा 100 गुणा 80 गुणा अपन 120, यानी कि 66.70, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मीटर ब्रिज में L1 ये है और L2 ये है और R ये है, तो RX कैसे ज्ञात करेंगे? तो RX ज्ञात करने के लिए L1 अपन L2 गुणा R, तो 70 अपॉन 30 गुणा 20, इसको 20 से करेंगे 140 अपॉन 30, 140 अपॉन 30, ये 14 14 में 3 का बनेगा 3 चौक 12, L1 अपॉन L2 70 अपॉन 30 गुणा 20, तो 70 अपॉन 140 30, 3 14 14 में 3 के देंगे तो बताइए कौन सा राइट आंसर आएगा? 282। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। क्या है? ये सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सीरीज सर्किट में 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 और V टोटल है ये, तो R2 पर वोल्टेज ड्रॉप। अभी अपन ने जैसा सवाल किया था उसी प्रकार से इसको करना है, ठीक है? तरीका हमने बता ही दिया था। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 R2 R3 और R2 पर। हाँ, इसमें 3 प्रतिरोध है, इसको इसको देखना है, सीरीज में है लेकिन ये। तो बताइए किस प्रकार से इसका शुरू करेंगे? 83 बताइए। तो यहाँ पे निकालेंगे भाई, V2 पे ड्रॉप निकालेंगे, V टोटल, ठीक है, मल्टीपल किस पे है? R2 पे, R2 अपॉन R1 R2 R3, तो यानी कि 3 तो 5 और 5 10, और R2 कितना है? R2 है 3, ठीक है, 3 अपॉन 10, और V टोटल कितना है? 10, तो 10 से 10 कट जाएंगे, बच गया 3, तो V2 पर ड्रॉप कितना होगा? 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भाई अगर आपको सीधा सा ध्यान रखना है, अगर टोटल प्रतिरोध अगर टोटल धारा के बराबर हो रहा है तो जितना प्रतिरोध है उतना ही धारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 84 किसी कंडक्टर में देखिए धारा I 3 एम्पियर है और प्रतिरोध 4 है, तो वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? तो V बराबर आई आर से सीधा ज्ञात कर लेंगे, V इक्वल टू आई और R, तो 4 3 12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पोटेंशियोमीटर में 1 मिली एम्पियर करंट से 2 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है भाई, 1 मिली एम्पियर करंट से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 कैसे करेंगे इसको? तो आई और आर, वी इक्वल टू आई आर, तो 2 एकम 2 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 सीरीज सर्किट है भाई, श्रृंखला है, उसमें R1 ये है R2 ये है, टोटल वोल्टेज 15 है, तो टोटल
प्रतिरोध भी 15 है। ठीक है, तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि 15 और 15, तो 15 में 15 को भाग देंगे तो एक। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए भाई, पैरेलल जो सर्किट है, पैरेलल, ठीक है, समांतर, उसमें R1 4 है, R2 12 है, और वोल्टेज कितना है 12। तो देखिए R1 और R2 है ना, उसका टोटल निकालना पड़ेगा पहले। तो 1/4 और 1/12 कितना होगा, 1/4 प्लस 1/12, 1/4 और 1/12, ठीक है, 3 4/12, 1/3, ठीक है, तो यानी कि ये 3 आ जाएगा R टोटल, और वोल्टेज 4 है, तो V/R, 4 का भाग देंगे तो 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 83 का। देखिए ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं और इजी भी है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इन पे पूरा फोकस रखना है आपको और अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 87 ओम के नियम से ही हो रहा है ये, ठीक है, 87। देखिए 4, 1/4 और 1/12, तो 3 और 1 4, 4/12, 1/4। तो 87 के अंदर देखिए, देखिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 87, बताइए। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए। तो यहाँ देखिए आर की वैल्यू इससे निकालेंगे अपन, है ना, तो इससे आएगी 12 और 4 16, और 12 × 4 = 48/100, यानी कि 3, तो आर की वैल्यू 3 है, और वी की वैल्यू कितनी है 12, तो इसमें देंगे तो 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 4 एम्पीयर आएगी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इसलिए पूरा फोकस ध्यान से पूरे फोकस से देखना है। गैल्वेनोमीटर, एज रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 50 ओम का रजिस्टर है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर है। एमीटर के रूप में सीरीज में कौन सा रजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, बताइए। इक्वेशन को समझो ध्यान से और उसके बाद ही कर पाएंगे इसको। भाई रेजिस्टेंस 50 जुड़ रहा है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर है, तो एमीटर के रूप में, अब इसको एमीटर के रूप में जोड़ परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें जोड़ा जाता है शंट रजिस्टर, तो वो कितना जोड़ा जाएगा बताइए। 88, क्वेश्चन नंबर 88 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, तो शंट रजिस्टर के जो फॉर्मूला होता है उससे ये निकाला जाता है। हालांकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया है, ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। भाई जो शंट आर होता है, इज इक्वल टू RG गुना IFS डिवाइडेड बाई 1 - IFS, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भाई 50 I गुना IFS। आप इसका देख लो, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, इसको स्पेशल बता देंगे, वे शॉर्ट नोट्स में मैंने समझाया था आपको, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पोटेंशियोमीटर, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से समझा दूंगा वहीं पे ना। किसी पोटेंशियोमीटर में वायर लेंथ देखिए 1 मीटर है, और वी सोर्स है वो 2V है, तो वोल्टेज ग्रेडियंट बताइए, यानी कि जो ड्रॉप बताइए, वोल्टेज ग्रेडियंट कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89, 89 बताइए। 2V/M, 0.2V/M। अब देखिए यहाँ पे ये सेम से ऑप्शन है, यानी कि 0.2 तो आना ही आना है, लेकिन कैसे आएगा ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 89, 89, 89, यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे होगा V/I। अब देखिए V/I से कैसे पता करेंगे अपन, बताइए। V/L, ठीक है, V/L है ये L। तो यहाँ पे 1 मीटर है लेंथ, और ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज देखिए 2, और ये 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में कितना होगा 100, अभी 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1, यानी कि 0.02, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें गलती होती है, देखिए सेम सेम ऑप्शन है, लेकिन ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, व्हीटस्टोन जो सेतु है उसमें गैल्वेनोमीटर
शून्य दिखा रहा है, तो R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो RX क्या होगा भाई, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? तो देखिए 150/100 इजकल टू 120/RX। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए, इससे ये कट गया, इससे कटा 3, इससे कटा 2, 2 को यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा 240, या फिर इसको 3 से काट देंगे, यहाँ जाएगा 40, तो यहाँ पे 80। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर भी 80 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, सीरीज RC सर्किट में करंट फेज में वोल्टेज से कैसे होगा? सीरीज RC सर्किट में करंट फेज में वोल्टेज से कैसे परिवर्तित होगा भाई? RC सर्किट में पूछा है ये करंट और वोल्टेज, RC सर्किट में करंट और वोल्टेज, तो वोल्टेज के पीछे 90 डिग्री करंट पूछा है, करंट कैसे होगा? ठीक है, करंट कला में यानी कि वोल्टेज से करंट किस प्रकार होगा बताइए। 91, 91 भाई, ये 90 डिग्री आगे होगा या पीछे होगा, किस प्रकार से होगा बताइए 91? तो वोल्टेज के 90 डिग्री पीछे होगा करंट। ठीक है, तो वोल्टेज के पीछे 90 डिग्री, करंट क्या होगा वोल्टेज के 90 डिग्री बाद में। इसका जो ग्राफ अपन बनाते हैं उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये वाला यहाँ से शुरू होता है इसका वोल्टेज का, अगर आई का यहाँ से हो रहा है तो इसके पीछे होता है पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भाई मीटर ब्रिज में जो अननोन रेजिस्टेंस है और नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो बैलेंस लेंथ है इसकी वो L1 वो 60 है, L2 है वो 40 है, तो RX कैसे ज्ञात करेंगे बताइए मीटर सेतु के अंदर? तो L1/L2, ठीक है, गुना R। तो देखिए 60/40 गुना 10, तो इससे 10 से तो ये कटा, और ये 60 में 4 का देंगे तो 15, तो इसमें ऑप्शन 15 यानी कि ए वाला राइट आंसर है RX। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सीरीज में जुड़े रजिस्टर ये है R1 बराबर 5, R2 बराबर 15, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कुल करंट 2 एम्पीयर है, तो वोल्टेज अब देखिए कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा सीरीज में, 5 और 15 20 हो जाएगा, और कुल करंट ये है, तो V इजकल टू IR। ठीक है, तो I की 2 और R की जगह 20, तो 40, तो 40 वोल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पोटेंशियोमीटर में देखिए वायर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि जो वायर है उसका कोई प्रतिरोध नहीं है, नगण्य प्रतिरोध है, तो सोर्स भी जो वोल्ट है वो 2 है, तो वी मेजर बताइए कैसे ज्ञात करेंगे पोटेंशियोमीटर में? सोर्स का दो दो है और पोटेंशियोमीटर में वायर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो वी कैसे मेजर करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, 94, 94। तो जब मान लो अगर इस वायर का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है और सोर्स से 2 वोल्ट आ रहा है, तो पोटेंशियोमीटर पूरा ही मापेगा, यानी कि 2 वोल्ट का 2 वोल्ट ही मापेगा, जब अगर वायर का कोई प्रतिरोधी नहीं है तो यानी कि यहाँ पे कितना मापेगा 2 वोल्ट मापेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने पर मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर फुल स्केल पर शंट प्रतिरोध कितना जोड़ा जाएगा? ये वही फॉर्मूला है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो बताइए कि किस प्रकार इसको निकालेंगे 95 वाले को है? तो जो शंट प्रतिरोध R होता है वो कैसे निकाला जाता है बताइए? RG गुणा IFS डिवाइडेड 1 - IFS। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 50.1, 1 मिली एम्पियर का मतलब 0.1, और 2 एम्पियर करंट है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही अगर इनकी वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर क्या आने वाला है बताइए? 95, 95.499, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, पैरेलल रजिस्टर में देखिए R1 कितना है 6 और R2 कितना है ये है, और वोल्ट कितना है ये, तो करंट विभाजन किस प्रकार होगा? पैरेलल में पूछा है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा या फिर वोल्ट किस प्रकार होगा, यानी कि इनके अनुपात में होगा क्या धारा का अनुपात बताइए, क्योंकि वोल्ट तो सेम रहता है। तो 1/R के हिसाब से हो जाएगा धारा का, यानी कि 1/6 और 1/3। बताइए I1 2 और I2 I4 2 2 3 1, कौन सा इसका राइट आंसर होगा 96 का बताइए? तो देखिए I1 की जगह 2 होगा और I2 की जगह 4 होगा, यानी कि
इनका अनुपात जो है 2:1, उसी प्रकार से इनका अनुपात भी 2 अनुपात, इसका उल्टा अनुपात होगा बढ़ता हुआ, यानी कि यह अनुपात होगा 1/6 अनुपात 1/3 इस प्रकार से। तो 1/6 और 1/3 को इसको गुणा करते हैं तो ये होगा 1:2। तो यहाँ पे भी देखो 1:2 इस प्रकार से होगा, 2:4 और वो अब वोल्टेज के अंदर टोटल डिवाइड करेंगे इसको तो उसे धारा निकलेगी। तो ओम के नियम से देखिए इनको समांतर वाला है ना, समांतर का टोटल वोल्टेज निकाल, ये टोटल प्रतिरोध निकाल लीजिए और इसके अंदर डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 97, सीरीज देखिए आर एल सर्किट में करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकालना है। वोल्टेज लीड्स करंट या करंट लीड्स वोल्टेज, सेम फेज। तो देखिए सीरीज श्रृंखला के अंदर आर सी सर्किट में है ना, करंट वोल्टेज से आगे होता है या पीछे होता है, बताइए 97, आगे होता है या पीछे होता है, 97 का बताइए। देखिए जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स का अच्छे से रिवाइज किया है, और जब हमने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करवाया तब आपने अच्छे से उसको देखा है। 97 का बताइए क्या आंसर होगा। तो वोल्टेज है जो आगे होता है 90 डिग्री, ठीक है, धारा से, और धारा 90 डिग्री पीछे। क्वेश्चन नंबर 98, व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए वोल्टेज लीड्स करंट, ठीक है, करंट को लीड करता है इसके अंदर, और व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए R1/R2 R3/RX 3/2 है, ठीक है। तो R3 = 12 है, यहाँ पे 12 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि इसका अनुपात 3/2 होना चाहिए ना, R3/RX का अनुपात 3/2, तो ये 12 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भाई मीटर ब्रिज में नॉन आर ये है और L1 ये है, L2 ये, तो RX कितना होगा, तो RX के बराबर होगा L1/L2 गुणा R। तो L1 कितना है 80/20 यानी कि 4, और गुणा R कितना है 20, तो 20 × 4 80, तो RX जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सीरीज सर्किट में R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, वी टोटल 20 वोल्ट है। तो R3 पर वोल्टेज ड्रॉप दिखाना है सीरीज वाले के अंदर, बताइए कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो वी थ्री पे जिस पे जो ड्रॉप निकालेंगे अपन V3 पे, वो कैसे निकालेंगे, V3 = V टोटल गुणा R3/R टोटल, ठीक है। अब ये कैसे सीरीज में, सीरीज में तो अब देखिए वी टोटल कितना है, वी टोटल है 20, 20 और R3 कितना है 10, और R टोटल कितना होगा 10 और 6 16 और 4 20, 20। तो देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 10 बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने लिए थे और इसके अंदर कवर कराए हैं, और यहीं से क्वेश्चन आने हैं। बस आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो ये आपकी गलती है, आपको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करना और भूलने से पहले ही रिवाइज कर देना है उसका। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो आएगी यूनिट 7 फिजिक्स की, ठीक है। और फिजिक्स की जो यूनिट है हम शीघ्र ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जीके चलेगा, साइंस कंप्लीट हो चुकी होगी, तो ये और बाकी की यूनिट भी हम कराएंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप यहाँ से स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से इससे, और अगर PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स प्राप्त करने हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर देना ताकि हम दोबारा से रिपोस्ट कर देंगे टेलीग्राम के ऊपर जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।